इस वजह से मेरे से पैसे मांगते रहते हैं कि पैसा दे दो। आप 7 जूते गिनती करके मारा करो। तो मैं तो नहीं मार सकती क्योंकि मैं हिंदुस्तानी वाइफ हूँ। अगर 10,000 का प्रॉफिट होता था ना तो ये एकदम इतने कूदने लग जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड, अभी तो मैंने अपना सारा घर का काम काज करके ख़त्म कर लिया है। बैठी थी, अभी 2 बज रहे हैं। कहा चलो आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ। वीडियो मैंने अपलोड किया था मैंने ही किया था, ऐसे वो देते नहीं है मुझे अपलोड करने के लिए। मैंने जब ये नाइट में सो गए थे ना, तभी मैंने अपलोड वगैरह में लगा उगा कर एकदम करके तो मैंने लगा दिया था। जब अपलोड हो गया था ना तो पब्लिश करना बाकी था, तो फिर इन्होंने डिलीट नहीं किया। डिलीट करने से चैनल फिर वो हो जाता है ना, चैनल की ग्रो जो होती है वो रुक जाती है, तो इसीलिए। तो आज मैं ना उसी वीडियो पे कमेंट आया है, तो उसी का मैं रिप्लाई देती हूँ। बहुत सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। सब ने कहा है कि पैसा मत दो, सब मेरे ही सपोर्ट में है। शायद ही मतलब 4-5 ही लोग इनके सपोर्ट में हैं जो कि ट्रेडर सब हैं, और जो मतलब ट्रेडिंग करके जिनको लगता है कि कुछ नहीं होता ट्रेडिंग से, जो वही लोग हैं कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रेडिंग मत करो। तो चलिए पहला कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे भी बहुत उल्टा सीधा बोला गया है। एक है अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि तुम ये ज्ञान दे रही हो ना, मैंने वीडियो बनाया था ना तो उस पे बोला था कुछ, आप लोगों से बातें ही की थी, समझाई ही थी कि जो भी ट्रेडिंग करते हैं छोड़ दे, ट्रेडिंग ना करे। तो उसी पे ये बोल रहे हैं कि तुम दूसरों को ज्ञान दे रही हो, तो उससे अच्छा है कि तुम अपने पति को समझाओ, और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब सबको बेवकूफ बना रही हो और कुछ नहीं। तो मैंने कब कहा कि मैं आप लोग को बेवकूफ नहीं बना रही हूँ? सही बात है, मैं बेवकूफ ही तो आप लोगों को बना रही हूँ। और यूट्यूब पर तो सभी एक दूसरे को बेवकूफ ही बनाते हैं ना, तो इसमें नई बात क्या है? और आपको लगता है बेवकूफ बना रही हूँ, तो इनकी जो पुरानी वीडियो है जहाँ पे इन्होंने अपने लॉस के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ बताया है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि मैं बेवकूफ बना रही हूँ या फिर ये सच बात है। खैर, किसी के दिमाग को तो हम बदल नहीं सकते, और जो कोई कुछ बोलना चाहता है उसको तो मैं रोक नहीं सकती ना, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो दूसरा कमेंट है रेहान जी का, उन्होंने कहा है कि उधार और लोन कर्जा लेकर करके भी पैसा मत देना, वरना आप लोग कर्जदार हो जाएंगे। तो अब कितना कर्जदार होंगे? 17-18 लाख रुपया है माथे पर, बैंक का लोन है। इधर उधर से तो खैर पैसा मैंने नहीं लिया है, जो भी है बैंक का लोन है मेरे ऊपर 16-17 लाख का। कितना है डिटेल्स वो भी नहीं जानती इन्होंने खुद। पहले तो इन्होंने मेरे अपने मुंह से बताया था कि 13 लाख का है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि 16-17 लाख का है। कितना है नहीं है वो भी अभी मुझे पूरा डिटेल्स के साथ नहीं पता है। और रही बात बैंक से लोन लेने की, तो अब कौन बैंक लोन देगा? क्योंकि 7-8 बैंकों से तो लोन उठा चुके हैं, तो अब कोई और बैंक से तो लोन लेने की बात ही नहीं आती है। और रही दूसरे लोगों से, गांव घर के लोगों से लोन लेने की, तो गांव भर में सबको पता है कि बैंक से इसने लोन लिया है, क्योंकि लोन रिकवरी वाले जो एजेंट थे ना वो सब घर जाते थे, गांव जाते थे। तो आप लोग को पता भी है कि जब लोन वाले घर जाते हैं ना बैंक का आदमी, तो गांव में कितना शोर शराबा करके आ जाते हैं। तो ये तो पूरे गांव में फैल गई है, तो अब तो कोई लोन मतलब गांव में कोई कर्ज देगा नहीं, तो कहीं से लेने की बात ही नहीं है। बस जो है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती कि मेरा जो लोन है ना वो जल्दी से हट जाए। मुझे ना सच में किसी का भी रुपया रहता है ना तो मुझे बोझ लगता है, और मेरे ऊपर इतना, अभी मेरे पास इतना रहता ना तो मैं सारा बैंक वालों को पैसा दे के मैं अपने सर का बोझ कम कर लेती, लेकिन है नहीं अभी कि मैं उन लोगों को दूं। और एक कमेंट आया है हकराजिन जी का,
तुम बराबर की भागीदार हो पैसा खोने में, ट्रेडिंग छुड़वाओ या पति को छोड़ दो। तो राजीन हकराजिन जी, ये तो शादी के बाद तो हर लड़की का भाग जो होता है ना, वो पति के भाग के साथ जुड़ जाता है। पति कोई भी गलती करता है ना, तो उसमें उस गलती की आधी भागीदारी जो होती है ना, पत्नी भी बन जाती है उस गलती की। और चाहे पत्नी गलती करे तो उस गलती का आधा भागीदार पति भी बनता है। तो हाँ, मेरी भी गलती है कि मैंने इनको रोका टोका नहीं। रोका टोका जब मैं जानती तब न मैं रोकती, मना करती। मुझे तो ये बोले कि मैं कम से कर रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि बैंक से लोन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे अगर पता होता कि बैंक से ये लोन लेके खेल रहे हैं तो मैं कभी नहीं लेने देती, या मुझे थोड़ा सा भी पता होता, थोड़ा सा भी आइडिया रहता। कौन सी पत्नी चाहेगी कि हाँ, उसका पति बैंक से लोन ले रहा है तो वो इन सब चीजों में खर्चा करे। मुझे पता होता, अगर इनके लेने के बाद भी मुझे पता होता कि इन्होंने लोन लिया है बैंकों से, तो मैं उस पैसे का ना कहीं जमीन खरीद लेती, कहीं घर बनवा लेती, या कोई बिजनेस कर लेती। लेकिन ट्रेडिंग में कभी लगाने नहीं देती, क्योंकि एक बार झटका लग चुका था मुझे तो लगता था कि चलो, ये हमेशा मैं इनसे पूछती थी कि आप खेल रहे हो, मतलब आ रहा है कि जा रहा है, तो ये कहते आ रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। मैं उस टाइम तक भी कहती थी कि छोड़ दो, नहीं छोड़ते थे। एक कल्याणी कुमारी जी का है, कभी भी आपका पति ट्रेडिंग नहीं छोड़ेगा। तो पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ऐसा तो मुझे भी लगता है। लेकिन भगवान से मैं पूजा पाठ करती हूँ ना, तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ना पूजा का फल यही देना कि मेरे पति ट्रेडिंग छोड़ दे। बस मैं भगवान से यही कहती रहती हूँ। हरिजिंदर जी है, वो पूछते हैं आप कौन से स्टेट से हो, तो मैं बिहार से हूँ। आशीष शुक्ला जी, ए टू जेड में सिर्फ ए आता है, मार्केट का बाकी आप खुद समझदार हो, खेलने देना है या नहीं। इनके कहने का मतलब है कि मेरे हस्बैंड को मार्केट का ए टू जेड में से सिर्फ ए आता है, बाकी मेरे ऊपर है मैं खेलने दूं या नहीं दूं। तो मैं तो देखिए, हर पत्नी चाहती है कि उसका पति अच्छे कामों में ध्यान दे, और जिससे दो पैसा आ रहा है उसमें ध्यान दे, जिसमें दो पैसा लगा के और चार पैसा जा रहा है वो बिजनेस बंद कर दे। हर कोई यही चाहता है। तो मैं तो पूरा चाहती हूँ कि ये छोड़ दे, इसमें ना घुसे दोबारा से। राज कुन्नर है शायद, हाँ राजकुमार है। मैडम, आपके पास आय का क्या जरिया है जो आप इन्हें दे देंगी। मतलब मेरे उस वीडियो में मैंने ये बोला है ना कि मेरे हस्बैंड मेरे मुझसे पैसे मांगते हैं, तो ये तो सही बात है। आज ही सुबह पैसे के लिए फिर नोक-झोंक हुआ है। तो पैसे तो मुझसे मांगते हैं, तो मेरे पास आय का कोई जरिया नहीं है। बस वही ड्यूटी जाते हैं तो उन्हीं का पेमेंट वगैरह जो है, सारा मतलब पेमेंट पहले इन्हीं के हाथ में आता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं आता था। और मैं ना कभी खोजती थी, ना मांगती थी कि मुझे आपका पेमेंट कब हुआ, कब आया, कितना आपका पेमेंट है, कभी नहीं ढूंढा। मुझे सिर्फ मतलब था कि मेरे बच्चों को खाना पीना मिल जाए, अच्छे मतलब मेरे बच्चों की शिक्षा हो जाए, खाना पीना मिल जाए, घर का जो भी सामान घटता था वो मिल आ जाता था। और फिर पैसे की क्या ज़रूरत है, जब आपको सब चीज़ मिल ही रहा है तो फिर आप पैसे लेके क्या करोगे? कभी नहीं ढूँढती थी कि मुझे मेरा सब चीज़ पूरा हो ही रहा है तो मैं पैसे क्यों माँगू? और हाँ, कभी-कभी मैं जैसे मुझे कभी कोई चीज़ लेके टेंशन वग़ैरह होती थी घर में, जब हर हर घर की कहानी है। हर फैमिली में थोड़ा-सा नोक-झोंक सबके फैमिली में होता है, पैसों को लेके, चाहे कोई चीज़ को लेके, ज़मीन को लेके। तो कभी होता था, तब मुझे कभी गुस्सा आता था, तब मैं इनसे पूछती थी कि मुझे पैसे चाहिए, आपके पेमेंट चाहिए। तब ये मतलब अभी मेरे मुँह से ना सब मर्द निकलने वाला था। कल मतलब कमेंट भी आया है कि आपका पति गलती करता है, आप सब मर्दों को क्यों बोलती हो? तो निकल गया था मेरे मुँह से, और सब मर्दों को क्या मैं बोलूँ? मैं तो अपने पति को ही नहीं समझा पाती, तो दूसरों को मैं क्या बोलूँ?
उनको बुरा लग गया था। उन्होंने कमेंट किया था। मैं क्या बोल रही थी कि मेरे पास आय का स्रोत कहाँ से है। तो जब ये सब हो गया ना, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, तब जाके मैंने ना जो पेमेंट करते हैं इनके सर, इनके मोबाइल से मैंने नंबर निकाल के उनका, इनके सुपरवाइजर जो पेमेंट करते हैं उनके पास फ़ोन करके मैंने उनसे बोला कि भैया जो भी इनका पेमेंट होता है या इनका जो भी सैलरी बनता है वो आप मेरे अकाउंट में डाल दिया करो। मैंने खुद से अपना अकाउंट नंबर उनको दिया और हर बार जब पेमेंट आता है तो सैलरी मेरे अकाउंट में आ जाती है। और बाकी जो होता है घर खर्च वगैरह, ट्यूशन व्यूशन जितना भी है बच्चों का, स्कूल वगैरह की सब फीस अब मैं पे करती हूँ। कब से, तो ये मतलब 2025 लगा ना, जनवरी फरवरी के महीने से मैंने सब कुछ अपने नाम पर करवा लिया था। अकाउंट भी मैंने खुद से जाके अकेले जाके अपना खुलवाया, क्योंकि पहले वाला अकाउंट जो था वो ज्वाइंट अकाउंट था, तो उसमें ज्वाइंट अकाउंट में मुझे पैसे डालने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये कभी भी जाके निकाल लेते थे। इसलिए मैंने अपने नाम पर भी अकाउंट करवाया। इनका जितना भी पेमेंट वगैरह है सब मैंने सब खुद से, मैंने कहा कि मैं कब तक अब शर्म करूं। सबसे पहले मैं बहुत शर्म करती थी, मतलब पहले मैं इनके स्टाफ से या इनके कोई भी काम करने वाले इनके साथ जो दोस्त यार थे, मैं उनसे नहीं बात करती थी। मुझे लगता था कि मैं बात करूंगी, बोलूंगी तो सब क्या सोचेंगे कि इसकी वाइफ कैसी है, सबसे बोलती है, सबसे बातें करती है, तो इसलिए मैं किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन जब कहते हैं ना कि स्थिति जब गड़बड़ होती है ना, तो सबसे बोलना पड़ता ही है। एक समय ऐसा आ जाता है कि सबके सामने आना ही पड़ता है। वही मेरे साथ हुआ। मैंने खुद से इनके सर के पास फोन किया, उनसे सारी बातें बताई, उनको इनके बारे में बताया। फिर मतलब मैंने बोला कि अकाउंट दिया अपना, तो अब से मेरे अकाउंट में पैसा आता है, तो इस वजह से मेरे से पैसे मांगते रहते हैं कि पैसा दे दो। नहीं तो इनके अकाउंट में आता, इनके पास रहता तो मुझसे मांगने की इनको जरूरत ही नहीं थी। तो अब जो होता है घर का खर्चा वगैरह, जितना भी राशन पानी होता है सब दुकान का मैं ही पे करती हूँ। बच्चों के स्कूल में सब मैं ही दे के आती हूँ। बचता है तो जो बच गया महीने खर्च निकालने के बाद उसको मैं सेविंग कर लेती हूँ। 2 लोगों का ऐसा क्वेश्चन था कि आप कहाँ से पैसे लाके दे दोगी। एक है राजेश महतो जी, वो कह रहे ट्रेडिंग बुरी चीज नहीं है। ट्रेडिंग में मतलब उन्होंने 1 साल में 29 लाख रुपए कमाए हैं, 1 साल में। तो मैंने कब कहा कि ट्रेडिंग बुरी चीज है? भैया ट्रेडिंग जो है सबके बस की बात नहीं है। ट्रेडिंग में कोई 1 रुपए लगा के भी करोड़पति बन जाएगा, कोई 1 लाख भी लगा के रोडपति बन जाएगा। तो ट्रेडिंग, मैंने ये नहीं कहा ट्रेडिंग बुरी चीज है, सबके लिए नहीं है। और गरीब फैमिली के लिए तो और भी नहीं है, जो कमाने खाने वाले हैं ना उनके लिए नहीं। ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है उनके लिए है। उनको अगर लॉस भी होता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इधर से उधर से करके अपना पूरा कर लेंगे। और हाँ, शेयर मार्केट, लोग कहते हैं शेयर मार्केट वाले क्या अपने घर से पैसा दे देते हैं आप लोग को? नहीं, वो तो किसी का मेहनत का पैसा ही छीन के आपको देते हैं ना, अपने घर से तो नहीं देते हैं शेयर मार्केट। अब मान के चलिए मैंने उसमें पैसा लगाया और मेरा पैसा गया और आप भी खेल रहे हो, मैं भी खेल रही हूँ, मैंने पैसा डाला, उसमें से क्या हुआ, मैंने पैसा गवाया और आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपको कहाँ से मिला? मेरा पैसा आपको मिला। इसी तरीके से शेयर मार्केट है, उसको उसको करके उसको दिया जाता है, कोई अपने घर से नहीं दे देता है वो। अनिल सिंगल, अनिल सिंघला, एक बात समझ में नहीं कि यही बात है कि मतलब आप अपनी पत्नी से पैसे मांगते हो, आपकी पत्नी एटीएम मशीन है क्या? पहले नहीं थी, अब समझो अब एटीएम मशीन ही हो गई हूँ, जो भी है थोड़ा बहुत। एक है नवीन सिंह फुल, उन्होंने बोला है कि बहन, उन्होंने कहा है कि आपके पति जब भी आपके सामने ट्रेडिंग का नाम ले तो आप 7 जूते गिनती करके मारा करो। तो मैं तो नहीं मार सकती, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी वाइफ हूँ, पत्नी हूँ। और हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में पति को मारना तो दूर की बात है, ऊंची आवाज में पति से बात करना भी एक अपराध ही है समझो। तो मैं कहाँ से मारूंगी? बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। एक पत्नी बनने के बाद ना बहुत
समझदारी क्या बोलूं, एक मन में डर भय लेके रहना पड़ता है साथ में। गांव समाज का डर रहता है, फैमिली का डर रहता है कि हाँ अगर हम कुछ करें या बोले, पति गलती कर भी रहा है तो चुपचाप देखते हैं, सुनते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाते कि अगर ये बात आस-पास में घर वालों को पता चल जाएगी तो हमारे मतलब मेरे मम्मी पापा का या हमारे मायके की कितनी बदनामी होगी। ये सब सोचकर ना एक लड़की चुप रहती है, हर गलती झेलती रहती है, हर गलती आँख के सामने देखती रहती है पर कुछ बोलती नहीं है। जब आदमी समझता ही नहीं तो क्या बोलेगी। एक और लोग हैं जो मुझे बार-बार कमेंट करते हैं कि भाभी जी आप श्रुति खाती हो। तो मेरा इधर से बचपन में चोट लग गया था ना किसी चीज़ से, तो थोड़ा-सा ये अंदर के साइड में ना थोड़ा-सा मतलब वो है, इस वजह से आपको लगता होगा, या यहाँ का पानी थोड़ा-सा गड़बड़ है, तो दाँत में थोड़े से कालेपन रह जाते, इस वजह से आपको लगता है, बता दीजिएगा। लेकिन मैं ये नशा वगैरह मैं नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड जी को नशा है भले ट्रेडिंग का, वो भी ट्रेडिंग का है, ना इनको ये दारू, शराब, तंबाकू वगैरह इन सब चीज़ों का नहीं है, ट्रेडिंग का है। मैं तो कहती हूँ कि ट्रेडिंग का ना रह के इन्हीं सब चीज़ों का रहता ना तो अच्छा रहता। इसमें ज़्यादा तो नहीं ना जाता, लेकिन ट्रेडिंग में तो ज़्यादा जा रहा है ना। और एक मेरी बहन ने कमेंट किया था, सविता शर्मा। मैं आपको बहन इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी भी बहन का नाम सविता है, तो मेरे मुँह से निकल गया। वैसे भी आप सिस्टर मैं आपको बोल सकती हूँ। इन्होंने कहा कि लास्ट 5 सालों से ट्रेडिंग कर रही हूँ और भैया का ट्रेडिंग का वीडियो देखती हूँ। प्रताप भैया ट्रेडिंग में बढ़िया करते हैं। भैया की एक बहुत बड़ी कमी है वो कि 1-2 बार प्रॉफिट करते ही ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं और बाद में लॉस हो जाता है। और एक कमेंट इन्होंने और किया था कि 2024 में कितना लॉस हुआ था भैया को। तो 2024 में तो बहुत ज़्यादा जो भी बर्बादी हुई वो तो 2024 में ही हुआ है। और ये आप बात इन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक की कि ये ओवर ट्रेडिंग मतलब ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और इनके अंदर एक बात और है, ओवर थिंकिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा है। अगर इनको मैंने नोट किया है कि अगर ये 1 बार 2 बार कोई चीज़ करते हैं, मैं देखती थी ट्रेडिंग भी करते थे ना, तो घर पे तो नहीं करते थे, ये साइड में जाते थे, काम करते थे, उसी टाइम ये ट्रेडिंग करते थे। तो वहाँ पे अगर इनको किसी दिन अगर 10,000 का प्रॉफिट होता था ना, तो ये एकदम इतने कूदने लग जाते हैं जैसे कोई अगर बच्चा कोई खिलौना का जिद कर रहा है और उसको खिलौना वो मिल जाता है ना, तो बच्चा जितना खुश होता है ना, वैसे ही ये करते थे। इनको अगर मतलब 10,000 का किसी दिन प्रॉफिट हो गया, तो ये अपना पहले जितना लॉस किए हुए हैं वो भूल जाते थे और उस 10,000 को लेकर ये इतना थिंकिंग करने लग जाते थे कि मैंने ये किया, कल मैं इतना करूँगा। और ट्रेडिंग में ये रह रहे थे ना, तो इनके सपने भी बहुत बड़े-बड़े थे। मैं सुनती थी, मैं बोलती नहीं थी कुछ, मुझे गुस्सा आता था अंदर से। मेरे बच्चों को कहते थे कि बाबू कार खरीदेंगे, घर बनाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं इन पे हमेशा गुस्सा होती थी कि आपकी जो थिंकिंग है ना वो बहुत बड़ी बड़ी है और ये हद से ज़्यादा मतलब सपने देखते हैं। अभी भी देखते हैं, अभी भी इनको ये नहीं लगता है कि अब मेरा इतना हो गया, मैं रुक जाऊँ इसी पे, नहीं। अभी भी कहते हैं कि नहीं, एक बार और करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे, अब इससे इतना कर लेंगे, सारा जो भी मेरा नुकसान हुआ वो सब निकाल लेंगे। तो इनका ना जो ये वाली बीमारी है नहीं, ये तो कभी खत्म नहीं होगी। कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, वही हाल इनका है। मैं इनको बोलती हूँ कि आपको बिल्कुल मत करिए, आप छोड़ दीजिए, अब आप आपको पता नहीं है तो मत करिए। मैं इनको बोलती भी थी कि इनको समझाने के लिए मैं कहती थी कि आप 1 हफ्ता में जो भी किए हैं उसको कैलकुलेट करिए बैठ के कि 1 हफ्ता में मैंने कितना लगाया और कितना प्रॉफिट किया उससे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब मुझे कमाई हो रही है, मैं इसमें प्रॉफिट कर रहा हूँ, तभी आप खेलिए, नहीं तो मत खेलिए। मैंने इनको ये बात हजारों बार कही होंगी, लेकिन ये सुनते नहीं थे। मुझे ना बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि पैसे मत देना, मैं भी इसी बात पर अड़ी हूँ कि नहीं दूंगी।
लेकिन कब तक, देखिए कब तक मैं अड़ी रहती हूँ इस बात पर। जब ज़्यादा जिद करेंगे तो मुझे देना ही पड़ेगा। कमेंट आप लोगों का बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहा है। बस एक ही दो लोग हैं कि मुझे लेके कमेंट करते हैं कि मैंने मतलब ये सब किया है, तो क्या कर सकती हूँ, सब कुछ सुनना ही पड़ता है। जब इनके साथ ये वाला कांड हुआ ना, तो ससुराल का भी ताना सुनना पड़ा कि साथ में रहती है और ये सब इतना बड़ा ये हो गया, पैसा बर्बाद कर दिया और कुछ बोली नहीं, साथ में रह के ये भी कर दी। सब जगह से तो मुझे ही सुनना पड़ता है ना। स्त्री का कोई अस्तित्व अपना नहीं होता है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कमेंट तो ढेर सारे आए हुए थे, मैंने थोड़े से ही कमेंट रीड किया है जो मुझे लगा, बाकी बाद में पढ़ के फिर आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग समझाते हो, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग गाली भी देते हैं हस्बैंड को, तो भी मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए, आप लोगों से बात करती हूँ ना, तो थोड़ा सा मन मेरा हल्का हो जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो लगता है कि कोई टेंशन नहीं है।